आज की स्टोरी में हम देखेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से चूहे का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो क्रिएचर में बदल जाता है और फिर वो इंसानों को नोच नोच कर खाने लगता है। पूरे शहर में तबाही मचाता है। चले मूवी की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट की सीन में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वहाँ एक रखा हुआ चूहा भी था जो कि देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बहुत से केमिकल रिएक्शंस किए जा रहे हैं। तभी साइंटिस्ट की वाइफ वहाँ आती है जो कि खुद भी एक डॉक्टर थी और वो साइंटिस्ट से इस बात पर लड़ाई कर रही होती है कि वो उसे टाइम नहीं देता, सारा वक्त अपने एक्सपेरिमेंट्स में बिजी रहता है। तभी साइंटिस्ट की वाइफ को हॉस्पिटल से कॉल आती है। उसे किसी होने वाली इमरजेंसी की वजह से अभी हॉस्पिटल पहुंचना था, इसलिए वो फौरन लैब से निकलकर हॉस्पिटल के लिए चली जाती है और साइंटिस्ट दोबारा से अपने लैब के एक्सपेरिमेंट में बिजी हो जाता है। तभी उसकी नज़र चूहे के पिंजरे पर पड़ती है जो कि वहाँ से गायब था। ये देखकर साइंटिस्ट बहुत शॉक्ड होता है और तभी उसे अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। जब वो पलट कर देखते हैं तो वो छोटा सा चूहा अब बड़े से क्रिएचर में बदल चुका था। इसलिए साइंटिस्ट उसे शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि चूहा उस टाइम बहुत अग्रेसिव था और फिर वो साइंटिस्ट पे अटैक कर देता है और बड़ी बेरहमी से उसे मार डालता है। इसके बाद के सीन में हमें एक कपल दिखाया जाता है। उस आदमी का नाम एलियन था जो कि एक जियोलॉजिस्ट था। इनका भी रिलेशन कुछ खास नहीं चल रहा था, इसीलिए अब इनकी डाइवोर्स हो चुकी थी। तभी असिस्टेंट ऑफिसर एलियन को उनकी हेल्प के लिए वहाँ बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने साइंटिस्ट के मर्डर के केस को इन्वेस्टिगेट करना था, इसीलिए उन्हें एलियन की ज़रूरत थी। अब जब साइंटिस्ट की बीवी लीना लैब पहुँचती है तो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी देखकर, जिसे बहुत बुरी तरह से मार दिया गया था, ये देखकर वो बहुत शॉक्ड थी। अब ऑफिसर एलियन से कहता है कि हमें लगता है ये किसी भालू या जंगली बिल्ली का काम है। इस पर एलियन कहता है कि नहीं, भालू या जंगली बिल्ली शहर के इस एरिया में नहीं आ सकते। ऑफिसर्स को साइंटिस्ट की बीवी पर शक था, इसलिए वो लीना से कहते हैं कि हमें तुम्हारे सैंपल्स चाहिए। लीना उन्हें ये भी बताती है कि वो रात हॉस्पिटल जाने से पहले ही अपने हस्बैंड से मिली थी, तब तक तो यहाँ सब ठीक था। ये सब बताते हुए लीना को बहुत सी चीखें आ रही थी, इसीलिए ऑफिसर को उस पर शक होने लगता है। अब जब लीना वहाँ से चली जाती है तो ऑफिसर एलियन से कहता है कि हमें लगता है ये काम लीना का है क्योंकि जहाँ मर्डर हुआ वहाँ हमें बिखरी हुई कुछ फाइल्स भी मिली थी। शायद वो फाइल्स लीना ने ही वहाँ ढूंढते हुए छोड़ी हों। इसके बाद के सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि गार्बेज को फेंकने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है और तभी वहाँ वो चूहा जो अब क्रिएचर बन चुका था उस लड़की पर अटैक कर देता है और उसे भी बेरहमी से मार डालता है। दूसरी तरफ लीना एलियन को कॉल करके बताती है कि उसे इस केस के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, इसीलिए वो एलियन को अपने घर बुलाती है। जब एलियन उसके घर पहुंचता है वो एलियन को बताती है कि उसने लैब में कुछ हार्मोन्स देखे थे जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स, और उसे लगता है कि इन्हीं केमिकल्स की वजह से वो चूहा क्रिएचर में बदल गया है। तो एलियन उससे कहता है तुम्हें ये सब कुछ उन ऑफिसर्स के सामने ही बताना चाहिए था। अब एलियन की नज़र वहाँ लीना की माँ की पिक्स पर पड़ती है। इस पर लीना उसे बताती है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है क्योंकि वो एक कैंसर पेशेंट थी। अब लीना एलियन से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। इस पर एलियन उसे कहता है कि हाँ, अब उनकी डिवोर्स हो चुकी है। अब अगले दिन एलियन पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि उसे लीना ने बताया है कि साइंटिस्ट एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसे लगता है वो क्रिएचर उसके हस्बैंड के एक्सपेरिमेंट का ही साइड इफेक्ट है। पुलिस ऑफिसर एलियन पे गुस्सा करते हैं कि तुम्हें उसके घर नहीं जाना चाहिए था क्योंकि हमें पहले से ही लीना पर शक है। अब पुलिस ऑफिसर्स एलियन को उस दूसरी डेथ के बारे में बताते हैं कि अब उस लड़की को भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया है जैसे साइंटिस्ट को मारा गया था। इसीलिए ऑफिसर्स कहते हैं हमें पूरे शहर में लॉकडाउन लगा देना चाहिए ताकि लोग बाहर ना निकलें और इस क्रिएचर से बच सकें। लेकिन एलियन ऑफिसर को मना करता है कि अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, अगर हमने अभी से ही पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया तो लोगों में बहुत ज़्यादा डर बढ़ जाएगा। अब एलियन अपनी असिस्टेंट जूली के साथ लीना के घर जाता है ताकि उसे वार्न कर सकें कि वो क्रिएचर पूरे शहर में घूम रहा है। लेकिन लीना उस वक्त घर नहीं होती और एलियन को उसके घर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब वो उन्हें देखने के लिए लैब में आता है तो उसे वहीं वो क्रिएचर नजर आता है। क्रिएचर एलियन को वहाँ देखकर उस पर अटैक कर देता है। क्रिएचर अपने बड़े बड़े नेल्स से एलियन को बहुत बुरी तरह से जख्मी करता है। एलियन बहुत मुश्किल से खुद को और जूली को वहाँ से बचाकर उस घर से बाहर आ जाता है। अब एलियन उस ऑफिसर को आकर बताता है कि उसने क्रिएचर को अपनी आंखों से देखा है जो कि बहुत भयानक और डेंजरस है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसको मारना होगा वरना ये क्रिएचर बहुत से लोगों को मार डालेगा। इस पर ऑफिसर कहता है कि हाँ, अब तुम बाकी सारे काम छोड़ क्रिएचर को पकड़ने के लिए ट्रैप तैयार करो। अब लीना एलियन के पास आती है क्योंकि लीना को लग रहा था कि वो क्रिएचर अभी भी उसके घर में छुपा हुआ है, इसलिए वो अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो एलियन के घर ही रुक जाती है। इसके बाद के सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो मैकेनिक से अपनी गाड़ी सेट करवाने के लिए वहाँ आती है। जब मैकेनिक उसकी गाड़ी को चेक कर रहा होता है अभी वो क्रिएचर वहाँ आता है और उस मैकेनिक पर अटैक करके बहुत बुरी तरह से उसे मार डालता है। जब वो लड़की उस मैकेनिक की चीखने की आवाज़ें सुनती है
तो गैराज से बाहर आती है। वो चूहा क्रिएचर इस लड़की पे भी अटैक कर देता है और इस जिंदा लड़की की टांग को चबा चबा कर खा रहा होता है। वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिएचर उसे बहुत बुरी तरह से मार डालता है। अब ऑफिसर एलियन को कॉल करके बताते हैं उस क्रिएचर ने एक और लड़की और मैकेनिक को मार डाला है। एलियन कहता है मैंने तो पहले ही बोला था कि हमें लॉकडाउन लगा देना चाहिए। तो ऑफिसर उसे कहता है कि अब ये केस हमारे हाथ से बाहर हो चुका है, इसीलिए इसे हम FBI के हवाले कर रहे हैं। तुम्हारा हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। एलियन अब ये सारी बात लीना को बताता है और उससे कहता है हमें खुद ही इस क्रिएचर को पकड़ने के लिए ट्रैप तैयार करना होगा। एलियन के असिस्टेंट जोली भी इनके साथ ही लीना के घर पर ट्रैप तैयार करने लगते हैं। इसके बाद के सीन में हमें ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा था और उसी होटल की वेट्रेस जब गार्बेज को फेंकने के लिए होटल से बाहर निकलती है तो वो अपने हाथ पे गिरा हुआ लिक्विड को फील करती है। जब वो ऊपर देखती है तो वो क्रिएचर बिल्कुल उसके सामने था। अब वो क्रिएचर इस वेट्रेस पे अटैक करके इसे खाने लगता है। वेट्रेस बहुत चीखती चलाती है। वेट्रेस खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ होटल के अंदर मौजूद बाकी वेट्रेस तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि उन्होंने अपने कानों में ईयरफोन्स लगाए हुए थे। वेट्रेस खुद को बचाने की कोशिश में होटल के अंदर आ जाती है और क्रिएचर भी उसके पीछे पीछे ही होटल के अंदर आ जाता है। उस होटल में मौजूद बाकी सभी लोगों के सामने उस वेट्रेस को बहुत बुरी तरह से खा जाता है। अब उस होटल के अंदर बैठे हुए बहुत से लोगों को देखकर क्रिएचर तो खुश हो जाता है कि आज उसे खाने के लिए इतने सारे लोग आसानी से मिल गए हैं। अब वो उस वेट्रेस को छोड़कर ओल्ड वुमेन को पकड़कर उसे खाने लगता है। तभी वो ऑफिसर इस पर शूट करता है, लेकिन इस ढीठ क्रिएचर पर इसका भी कोई असर नहीं होता। अब वो ऑफिसर को ही पकड़कर उसका पेट भी चबा चबा कर खाने लगता है और देखते ही देखते वो क्रिएचर वहाँ पर मौजूद बहुत से लोगों को मार डालता है। दूसरी तरफ एलियन लीना के घर पर केमिकल्स तैयार कर रहे होते हैं ताकि वो इस केमिकल की मदद से क्रिएचर को मार सकें। अब ऑफिसर लीना के घर पर आते हैं और एलियन को न्यूज़ देखने के लिए कहते हैं, जहां न्यूज़ में बताया जाया था उस क्रिएचर ने शहर में बहुत से लोगों को मार डाला है। शहर में हर तरफ खौफ फैला हुआ था। ऑफिसर एलियन से कहता है क्या तुम्हें उसे मारने के लिए कोई प्लान है? तो एलियन कहता है कि हाँ, हम उसके लिए ही ये ट्रैप तैयार कर रहे हैं। एलियन अब उस ऑफिसर को ट्रैप के बारे में बताने लगता है और कार में रखे हुए अपने हथियार भी दिखाता है कि इसकी मदद से वो उस क्रिएचर को मार सकेंगे। ऑफिसर भी अपने दोस्त की मौत का बदला उस क्रिएचर से लेना चाहता था। अब सारा ट्रैप सबको समझाने के बाद एलियन घर से बाहर चला जाता है और उनसे कहता है कि जैसे ही चूहा अंदर आए तुम लोग दरवाजा बंद कर देना। और ये लोग ट्रैप बिछाने के बाद चूहे का वहाँ आने का इंतजार करने लगते हैं और फिर ऐसा ही होता है। चूहा जैसे ही वहाँ पहुँचता है ये लोग दरवाजे को अंदर से बंद कर देते हैं। अब चूहा उस घर के अंदर बंद था। घर के अंदर वो ऑफिसर और जूली भी मौजूद। चूहा जूली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। जूली खुद को बचाने के लिए रूम में बंद कर लेती है और अब चूहा उस ऑफिसर के पीछे बैठता है। ऑफिसर खुद को बचाने के लिए घर की विंडो से बाहर कूद जाता है। जूली को उस रूम में कुछ फाइल्स मिलती हैं जिन्हें पढ़कर वो बहुत हैरान थी। अब चूहा उस ऑफिसर का पीछा करते हुए लैब तक पहुंच जाता है। फीमेल सर्जेंट लैब में पड़ा हुआ एसिड भी उस क्रिएचर पे गिराती है, लेकिन इस एसिड का भी उस ढीठ क्रिएचर पे कोई असर नहीं होता। तभी लीना वहां आकर सर्जेंट को बचाने के लिए क्रिएचर पर फायर करने लगती है। तो जैसे कि हमें पहले ही पता है कि क्रिएचर को उनका भी कोई असर नहीं होता। जूली ने जो कुछ फाइल में पढ़ा था वो एलियन को बताने लगती है कि ये चूहा साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट की वजह से नहीं बना, बल्कि इस चूहे पर एक्सपेरिमेंट तो लीना कर रही थी। ये सुनकर एलियन बहुत हैरान था कि आखिर लीना ने ऐसा क्यों किया। इनकी ये बातें लीना भी सुन रही थी। तो लीना एलियन को बताती है कि वो अपनी माँ को बचाने के लिए, जो कि कैंसर की पेशेंट थी, ये सब कर रही थी, लेकिन उसे इस चीज़ का पछतावा था कि वो इतनी मेहनत करने के बाद भी अपनी माँ को बचा ना सकी। एक्चुअली लीना ये एक्सपेरिमेंट कैंसर के सेल्स को ख़त्म करने के लिए कर रही थी, लेकिन लीना की मिस्टेक की वजह से और कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से उल्टा सेल्स की ग्रोथ शुरू हो गई थी और सेल्स की डबलिंग की वजह से ही वो छोटा सा चूहा अब क्रिएचर में बदल चुका था। अब लीना इनसे कहती है कि ये सब मेरी मिस्टेक की वजह से हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो क्रिएचर और लोगों को नुकसान पहुंचाए, इसलिए तुम सब लोग इस लैब से बाहर चले जाओ, मैं खुद ही उस क्रिएचर को मारूंगी। वो लोग लीना को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीना इनकी बात नहीं सुनती और तभी वहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है। उसके पास जो केमिकल गैस की फॉर्म में था उसे वो पूरे लैब में फैला देता है। अब वो क्रिएचर इन सबको पकड़ने के लिए इनके पीछे भागता है और लीना को पकड़कर वहीं उसे मार डालता है। अब वो क्रिएचर जूली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था और जो केमिकल्स उस क्रिएचर पर डाले गए थे उसकी वजह से वो और बड़ा हो रहा था। तभी एलियन जूली से कहता है कि अब इस क्रिएचर का साइज और बढ़ जाएगा और ऐसा ही होता है। क्रिएचर पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा हो चुका था और उसके सेल्स अभी भी बढ़ रहे थे। सेल्स की कंटिन्यूस डबलिंग की वजह से वो क्रिएचर ब्लास्ट हो जाता है। अब एलियन और जूली खुश थे कि फाइनली वो क्रिएचर मर चुका है, इसीलिए अब ये लोग खुश होकर घर की तरफ वापस आ रहे थे। लेकिन फिर इन्हें पीछे से आने वाले और भी बहुत से क्रिएचर्स की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। इसका मतलब यही था कि वो क्रिएचर मरने से पहले अपने जैसे और भी क्रिएचर्स को वहाँ छोड़ गया था। यही इस मूवी का एंड होता है। होप सो कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इसी के साथ ही बाय बाय।